तत्सिद्धम, ये बतलाया कि स्वच्छ माने अग्निहोत्रादि उत्पत्त्यामनानम कर्म स्वरूप मात्र बोधकम वाक्यम तत्सिद्धम। ये कहते हैं उत्पत्ति विधि एक होता है, कर्म स्वरूपावबोधको विधि उत्पत्ति विधि। कर्म के स्वरूप का उद्बोधक जो विधि है वो उत्पत्ति विधि। तो उत्पत्ति विधि में कर्म मात्र का वर्णन किया जाता है, कौन सा कर्म कैसे होता है। फिर उसके बाद विनियोग किया जाता है कि इस कर्म का इस उद्देश्य से अनुष्ठान करना चाहिए। तो जहाँ इनका वर्णन है कर्म स्वरूप का, वहीं यज्ञदान तप का वर्णन है। अब इनका विनियोग बाद में होगा वाक्य से, तो जैसे वहाँ स्वर्ग काम में इनका विनियोग है, उसी प्रकार विविदिशा में भी विनियोग है, ये बता रहे हैं। स्वस्य अग्निहोत्रादि यत्पुत्र्यामनानम कर्म स्वरूप मात्र बोधकम वाक्यम तत्सिद्धम। आगे बतला रहे हैं इसी पर, अग्निहोत्रादिकम भी प्रथमम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि वाक्य ही फल विशेष शून्य में विधीयते। अग्निहोत्रादि जो है पहले अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि वाक्यों से फल विशेष रहित ही बताया गया। पश्चात वाक्यांतरेण फिर किसी दूसरे वाक्य से तदपेक्षित फल विशेष दस संबंध प्रतिपादित है। फिर तदपेक्षित फल विशेष में उसका संबंध प्रतिपादित दूसरे वाक्य से होता है। उसी प्रकार तद्वदेव विविदिशायाम अपनी तस् संबंधों न विरुद्धते। तो जैसे और किसी फल के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है, वैसे विविदिशा वेदनेच्छा के साथ भी उसका संबंध हो जाए, इसमें कोई विरोध नहीं है। विनियोजक वाक्य का नाम तुल्य कल्पत्वात्, विनियोजक वाक्य जो है तुल्य है। एवं च विषय सौंदर्य ज्ञान लभ्यायाम इच्छायाम कर्मणा साक्षात साधनत्व संबंधेन सामर्थ्यात् प्रतिबंधक निवृत्तावेव साधनत्व कल्पते इति। कहते हैं इस तरह से विषय सौंदर्य ज्ञान से उत्पन्न जो इच्छा है, उस इच्छा में करुणा साक्षात साधनत्व समवेन सामर्थ्यात् प्रतिबंधक निवृत्तावेव साधनत्व कल्पते। जो कर्म है, कर्म माने यज्ञ दान तप, ये जो है इनसे शरीर को क्लेशी तो होता है। कोई भी व्यक्ति अग्निहोत्र करने के लिए लगे, दान करे, अपने पास का पैसा दूसरी जगह खर्च करे, इंद्रियों का निग्रह करे, तो कर्म में कोई ऐसी सुंदरता नहीं है कि लोग उसमें लगने के लिए प्रेरित हो जाए। उससे जो फल मिलता है, यज्ञ से स्वर्ग मिलेगा, दान से मिलेगा, तप से मिलेगा, तो विषय सौंदर्य जन्य इच्छा होती है। कोई भी विषय जब हमको बहुत अच्छा दिखता है तो हमारे मन में उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। तो विषय का सौंदर्य कर्म में तो नहीं है, लेकिन कर्म फल में है। तो ऐसी स्थिति में कर्म में जो हमारी इच्छा होती है वो दुरित निवारण के लिए होती है। हमारे जो पाप हैं उनका नाश हो जाए तो हम निष्प्रत्यु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए
ब्रह्म ज्ञान से होने वाला जो नित्य सुख है, मोक्ष, उसका ये साधन है। कौन? दिदीक्षा, जिसको जिज्ञासा कहते हैं। तो उसमें कर्मों का विनियोग। पुरुष परमात्मा मात्र शब्द तस्य ज्ञानादि पर्यंत व्यापारम वारयति। हाँ? क्या है? एक पंक्ति ऊपर है, एवं तो नाधिकार्य भावा। पहले तो रहा ना, एवं च विषय सौंदर्य ज्ञान लभ्यायाम इच्छायाम कर्मण साक्षात साधनत्व संभवेन। सामर्थ्यात् इच्छाजन्य क्रिया क्रियाजन्य इच्छा क्रियाजन्य इच्छा अतः इच्छायां साधनत्वं क्रियायां नास्ति। कर्मणः इच्छायां साधनत्व असंभवात्। पहले जो बताया विषय सौंदर्यजन्य, विषय के सौंदर्य से को देखकर किसी की इच्छा उसको प्राप्त करने की होती है। तो जो दीक्षा है उसमें दीक्षा के हेतु जो यज्ञ दान तप है, इनमें किसी की इच्छा तो हो नहीं सकती। तो इच्छा की उत्पत्ति जब होगी तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा। इसलिए उन कर्मों में यद्यपि हमारी सीधे सीधे इच्छा की विषयता नहीं है, तब भी वो दुरित निवारण के द्वारा हमारी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, माने हमारी विदिशा उत्पन्न कर सकते हैं। कर्मजन्य इच्छा कदापि न भवति, इच्छाजन्यमेव कर्म भवति। तदानीम् एवं विधीयते, कर्मणा इच्छा जायते इति। यज्ञेन विविदिशन्ति चेत् कर्मणा इच्छा जायते इति अर्थः। यज्ञेन विविदिशन्ति। यहाँ तो एक बात ये कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि इस संबंध में दो मत हैं। हाँ हाँ, इच्छायां साधनत्व असंभवात्, इच्छायां कर्मणां साधनत्व असंभवात्। किं कल्पनीयं? तदर्थं प्रतिबन्धकनिवृत्तावेव साधनत्वं कल्प्यते। साक्षात् साधनत्व असंभवात् प्रतिबन्धकनिवृत्तौ कर्मणां साधनत्वं कल्प्यते। कर्मणा इच्छा